उस दिन रनवे पर एक नहीं 2 प्लेन थे। एक मिसकम्युनिकेशन, 13 सेकंड और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन यह हादसा किस वजह से हुआ, ये जानना भी जरूरी है। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम से बोइंग 747 की KLM फ्लाइट 4805 और अमेरिका के लॉस एंजलिस से पैन एम फ्लाइट 1736 ने स्पेन के लॉस पाल्म्स एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। लेकिन दोपहर के 1:15 पर कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट नाम के एक आतंकी संगठन ने लॉस पाल्म्स एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट किया। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए। हमले के बाद एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया। एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ्लाइट्स को लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया। इस बदलाव की वजह से अचानक उस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ने लगा, जिसे मैनेज करना मुश्किल हो गया। इसी बीच अमेरिकन फ्लाइट 1736 और KLM की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे पर आ गई। उस दिन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक ज्यादा था, पर इतनी बड़ी भूल हुई कैसे? जांच में सामने आया कि दोनों प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अच्छी तरह कनेक्टेड थे, लेकिन इस कम्युनिकेशन में KLM फ्लाइट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल दोनों ने एक ही वक्त पर अपनी अपनी बात कही। इस वजह से पहले से रनवे पर खड़ी पैन एम फ्लाइट में कोई भी आवाज ठीक से सुनाई नहीं पड़ी। इससे हुआ ये कि KLM एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए रनवे पर चल पड़ा और यही हादसे की वजह बना। ऑफिशियल जांच में सामने आया कि KLM फ्लाइट के पायलट जैकब वैन जेंटेन इस हादसे के सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। इस हादसे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने एविएशन सेक्टर में उथल-पुथल मचा दी। नतीजतन सेफ्टी रेगुलेशन को लेकर फ्लाइट ऑपरेशन के तरीकों में कई बदलाव किए गए। पहला बदलाव, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यानी ATC पर सारी बातचीत सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। स्टैंडर्ड इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लाइब्रेरी में 300 शब्दों को शामिल किया गया, जिनका इस्तेमाल फ्लाइट में पायलट करेंगे। ऐसे वर्ड्स को हटाया गया जिसके 2 मीनिंग है, जैसे ओके और रॉजर। तय हुआ कि टेक ऑफ शब्द का इस्तेमाल तब करेंगे जब ATC से टेक ऑफ की फाइनल परमिशन मिल गई हो। दूसरा बदलाव, नया कॉकपिट प्रोसीजर बनाया गया। कैबिन में अथॉरिटी को लेकर टीम को सवाल उठाने का मौका दिया गया, यानी एयरक्राफ्ट में मौजूद क्रू मेंबर्स को इस बात के लिए मोटिवेट किया गया कि हायर अथॉरिटी के किसी भी फैसले पर डाउट हो तो उस पर सवाल उठाएं। तीसरा बदलाव, ह्यूमन एरर को कम करना। इंसानी गलती की वजह से भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए गए। इन प्रोग्राम्स को एविएशन ट्रेनिंग में पायलट से लेकर फ्लाइट अटेंडेंट तक के लिए जरूरी किया गया। इस हादसे में KLM फ्लाइट में मौजूद 61 लोग ही जिंदा बच पाए।